नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राकेश शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, गरीबों की बुनियादी जरूरतें पूरी करना केंद्र सरकार का प्रयास। राज्यसभा सांसद डॉक्टर सिकंदर कुमार ने विकसित भारत संकल्प यात्रा को बताया केंद्र सरकार के पिछले 9 साल के कार्यकाल का रिपोर्ट कार्ड। मुख्यमंत्री ने मनाली में 5 दिवसीय राष्ट्रीय विंटर कार्निवाल का किया शुभारंभ। और ट्रक चालकों की देशव्यापी हड़ताल के चलते प्रदेश भर में पेट्रोल व डीजल की आपूर्ति में आई कमी। एचआरटीसी ने कम सवारियों वाले 138 रूट बंद करने का लिया निर्णय। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि केंद्र सरकार का प्रयास गरीबों को आवास, शौचालय, बिजली, गैस और अन्य सुविधाएं प्रदान करना है। आज अगाती द्वीप पर सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार विभिन्न क्षेत्रों में युवाओं के लिए नौकरी के अवसर प्रदान करने के अलावा द्वीपवासियों के विभिन्न मुद्दों का समाधान भी कर रही है। उन्होंने कहा कि बेहतरीन इंटरनेट कनेक्टिविटी से द्वीपों में बड़े पैमाने पर पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कहा कि सरकार ने मछुआरों को आधुनिक सुविधाएं प्रदान की हैं। सांसद डॉक्टर सिकंदर कुमार ने विकसित भारत संकल्प यात्रा को केंद्र सरकार के 9 वर्ष के कार्यकाल का रिपोर्ट कार्ड बताया है। आकाशवाणी से एक विशेष परिचर्चा में उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने इस कार्यकाल के दौरान देश में अभूतपूर्व विकास किया है। भारतीय अर्थव्यवस्था जो 2014 से पहले 10वें नंबर थी, आज 23 में वो 5वें नंबर पर आ गई। जल जीवन मिशन के तहत शुद्ध जल से नल, इसके तहत 3.2 करोड़ घरों में नल थे 2014 से पहले, और 2014 मोदी सरकार बनने के बाद 12.50 करोड़ घरों में नल लगे हैं। ग्रामीण आवास योजना 70 सालों में 180 लाख घर दिए और पिछले 9 सालों में 110 लाख घर दिए। 950 करोड़ गैस कनेक्शन, 1150 करोड़ शौचालय बने, 50 करोड़ जनधन खाते खुले, आयुष्मान भारत के माध्यम से 50 करोड़ लोगों को 5 लाख तक मेडिकल इंश्योरेंस के माध्यम से फ्री इलाज। राजमार्ग 70 साल में 91,000 किलोमीटर बने थे और पिछले 9 साल में 54,000 किलोमीटर बने। 70 साल में 700 मेडिकल कॉलेज थे देश में और 9 साल में 641 नए बने हैं। आपके एम्स 70 साल में केवल मात्र देश में 7 एम्स थे, लेकिन 9 साल में 16 एम्स नए बने हैं। इसलिए 2014 के बाद जो देश में विकास हुआ वो अभूतपूर्व विकास हुआ। डॉक्टर सिकंदर कुमार से ये विस्तृत परिचर्चा कल शाम 8 बजे आकाशवाणी शिमला से प्रसारित की जाएगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज मनाली में 5 दिवसीय राष्ट्रीय विंटर कार्निवाल का शुभारंभ किया। उन्होंने कार्निवाल परेड को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस परेड में हिमाचल सहित विभिन्न राज्यों के 250 से अधिक महिला मंडल व सांस्कृतिक दल शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने मनोरंगशाला में दीप प्रज्वलित कर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आगाज किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने महिला मंडलों की प्रोत्साहन राशि को 20,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये करने की घोषणा की। इसके अलावा उन्होंने मनाली में 15 मील के पास नए पुल के निर्माण के लिए 10 करोड़ रुपये देने का भी ऐलान किया। उन्होंने कहा कि वित्तीय बाधाओं के बावजूद राज्य सरकार ने आपदा प्रभावितों के लिए 4,500 करोड़ रुपए के विशेष राहत पैकेज का प्रावधान किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने कुल्लू जिला से आपदा प्रभावितों को मुआवजा देने की शुरुआत कर दी है और अब तक क्षेत्र में प्रभावित परिवारों को 34 करोड़ रुपए वितरित किए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि 31 मार्च से पहले विभिन्न विभागों में 20,000 भर्तियां की जाएंगी। केंद्रीय सूचना व प्रसारण और युवा सेवाएं व खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर कल बिलासपुर व हमीरपुर के 1 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। इस दौरान उनका बिलासपुर के घुमारवीं में संसद खेल महाकुंभ के दूसरे चरण के समापन समारोह में शिरकत करने का कार्यक्रम है। अनुराग ठाकुर बाद में हमीरपुर जिला के भोरंज विधानसभा क्षेत्र के झरलोग में भोरंज मंडल के सेक्टर प्रभारियों की बैठक में भी भाग लेंगे। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल से आज राजभवन में हिमाचल कैडर के परिवीक्षाधीन भारतीय पुलिस सेवा अधिकारियों ने शिष्टाचार भेंट की। राज्यपाल ने आईपीएस अधिकारियों को बधाई देते हुए कहा कि समाज को उनसे बहुत आशाएं हैं और जिला में एक अधिकारी के रूप में लोग उन पर विश्वास करते हैं और अपनी सुरक्षा चाहते हैं। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि वे समर्पण और निष्ठा के साथ काम करें और भ्रष्टाचार मुक्त समाज तथा हिमाचल को नशा मुक्त बनाने के लिए अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। राजस्व व बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने आज रिकांगपिओ में सैनिक विश्राम गृह और तंगलिंग नाले पर निर्मित होने वाले बैली पुल का शिलान्यास किया। इसके अलावा उन्होंने पूर्वनी में पशु चिकित्सालय भवन का लोकार्पण भी किया।
उन्होंने कहा कि किन्नौर जिला में विकास की गति को रुकने नहीं दिया जाएगा और जनजातीय क्षेत्रों का विकास करना प्रदेश सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता रही है। भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत हिट एंड रन मामलों के नए प्रावधानों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा के लिए गृह मंत्रालय अखिल भारतीय मोटर वाहन संघ के साथ बैठक करेगा। नई दिल्ली में इस बैठक की अध्यक्षता गृह सचिव अजय कुमार भल्ला करेंगे। संसद में हाल ही में पारित भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत हिट एंड रन मामलों में 7 लाख रुपए का जुर्माना और 10 साल की कैद की सजा का प्रावधान किया गया है। ट्रक, टैक्सी और बस ऑपरेटरों ने इसके विरुद्ध 3 दिन की हड़ताल शुरू की है। अखिल भारतीय मोटर वाहन संघ ने कहा है कि इन प्रावधानों से वाहन चालकों को अनावश्यक रूप से परेशान किया जाएगा और इसे वापस लिया जाना चाहिए। इस बीच गृह मंत्रालय के सूत्रों ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के अनुरूप हिट एंड रन मामलों में सजा की अवधि बढ़ाकर 10 साल की गई है। सर्वोच्च न्यायालय ने कई मामलों में कहा था कि लापरवाह होने के कारण चालक दुर्घटनाएं करते हैं और फिर वे वहां से भाग जाते हैं। ट्रक चालकों की देशव्यापी हड़ताल के चलते प्रदेश भर में पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति में कमी आई है। शिमला के उपायुक्त आदित्य नेगी ने पेट्रोल पंप संचालकों को आपातकालीन वाहनों को तेल उपलब्ध करवाने के निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि पेट्रोल और डीजल की कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सिरमौर जिला दंडाधिकारी सुमित खिमटा द्वारा जारी आदेशों के मुताबिक किसी भी वाहन में एक समय में 10 लीटर से अधिक पेट्रोल न भरने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार के कंटेनर में पेट्रोलियम पदार्थ ले जाने की स्वीकृति नहीं होगी। कांगड़ा जिला दंडाधिकारी निपुण जिंदल ने पेट्रोल पंप ऑपरेटर्स को आपातकालीन वाहनों और सार्वजनिक परिवहन को तेल भरवाने में प्राथमिकता देने के निर्देश दिए हैं। इस बीच हिमाचल पथ परिवहन निगम ने हड़ताल के चलते कम सवारियों वाले 138 रूट बंद करने का निर्णय लिया है। निगम के प्रबंध निदेशक रोहन चंद ठाकुर ने कहा कि कांगड़ा जोन में पालमपुर, बैजनाथ, धर्मशाला, जसूर और चंबा शिमला जोन से नाहन व पांवटा और मंडी व सुंदरनगर में डीजल की सप्लाई में दिक्कत आ रही है, जिसके लिए वैकल्पिक इंतजाम किए जा रहे हैं। इधर मोटर वाहन अधिनियम में किए गए संशोधन के खिलाफ शिमला में कल निजी बस चालकों और परिचालकों ने हड़ताल पर जाने का निर्णय लिया है। इस संबंध में आज निजी चालक परिचालक संघ ने उपायुक्त शिमला को ज्ञापन भी सौंपा है। विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने कहा है कि केंद्र सरकार प्रदेश का हर मामले में पूरा सहयोग कर रहा है, मगर राज्य सरकार सिर्फ केंद्र को कोसने में ही अपनी ऊर्जा खर्च कर रही है। एक बयान में उन्होंने कहा कि प्रदेश में विकास कार्य ठप है और लोगों को इलाज से लेकर सामाजिक सुरक्षा पेंशन भी समय पर नहीं मिल पा रही। जयराम ठाकुर ने कहा कि केंद्र ने प्रदेश के साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया है और प्रदेश को मिलने वाली परियोजनाओं की सहायता राशि में कोई कटौती नहीं की है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार पर दोषारोपण करना अनुचित है। विकसित भारत संकल्प यात्रा प्रदेश के शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में जारी है। इस दौरान लोगों को केंद्र सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी जा रही है। इसी कड़ी में विकसित भारत यात्रा आज धर्मशाला पहुंची। इस दौरान लोगों को केंद्र की कल्याणकारी योजनाओं के बारे में अधिकारियों ने जानकारी दी। केंद्रीय योजनाओं के लाभार्थियों ने भी इस अवसर पर अपने विचार साझा किए और इन योजनाओं को लाभदायक बताया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ 6 जनवरी को हमीरपुर के 1 दिवसीय दौरे पर आएंगे। वे दुसड़का के पुलिस ग्राउंड और NIT में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। इस बीच उपराष्ट्रपति के प्रस्तावित दौरे की तैयारियों को लेकर आज मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिलाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, गरीबों की बुनियादी जरूरतें पूरी करना केंद्र सरकार का प्रयास। राज्यसभा सांसद डॉक्टर सिकंदर कुमार ने विकसित भारत संकल्प यात्रा को बताया केंद्र सरकार के पिछले 9 साल के कार्यकाल का रिपोर्ट कार्ड। मुख्यमंत्री ने मनाली में 5 दिवसीय राष्ट्र स्तरीय विंटर कार्निवाल का किया शुभारंभ। और ट्रक चालकों की देशव्यापी हड़ताल के चलते प्रदेश भर में पेट्रोल व डीजल की आपूर्ति में आई कमी। HRTC ने कम सवारियों वाले 138 रूट बंद करने का लिया निर्णय। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।